काफ़ी सारे स्टूडेंट्स राजस्थान में एमबीबीएस में एडमिशन जब लेने को जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। फिर अगर हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, उन्हें भी एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर वो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में यही रहता है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या रहेगी और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे 2025 के लिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प चाहिए, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब ये आर्टिकल यहाँ पे आप देखेंगे, इस आर्टिकल में हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करके रखी है। अगेन इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें हम काफी सारी चीजें अपडेट करेंगे। अब मैं अगर बात करूं राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस, तो यहाँ पे हमने जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन करी है, क्योंकि हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा आया है वो राजस्थान की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से आया है, तो आप देख सकते हैं फीस डिवाइडेड है 3 स्ट्रक्चर में। एक है स्टेट कोटा फीस जो कि स्टेट कोटा फीस रहती है, मैनेजमेंट कोटा फीस और गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस वो है कि जो एक सब्सिडाइज्ड फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जो कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलेज है, ज्यादा कॉलेजेस नहीं है। अब आप जैसे देखेंगे सुधा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोटा की अगर मैं बात करूं तो ईयरली फीस यहां पे हमें 2024 में जो स्टूडेंट्स ने स्टेट कोटा के थ्रू पे करी है वो है लगभग 18,90,000 और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस पे करी है वो है 28,20,000। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किस सीट के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर हम 18 लाख की फीस बात करें, अगर हम 28 लाख की फीस बात करें, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इनके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है इंडिया से अगर आपको एमबीबीएस करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आपको राजस्थान का डोमिसाइल होना पड़ेगा अगर राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक राजस्थान एक क्लोज स्टेट की तरह एक्ट करता है, मतलब यहां पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एप्लीकेबल हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। लेकिन राउंड 3 में अगर सीट्स फिल नहीं होती हैं इन कॉलेजेस की, तो ये स्टेट बन जाता है ओपन स्टेट और ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर राजस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करके रखें, ताकि आप प्रोसेस में ज़्यादा डिले ना हो पाए। इसी के साथ अगर मैं देखूं तो बाकी कॉलेज जैसे अनंता हुआ, फिर व्यास हुआ, एमजीएमसी जयपुर हुआ, इनकी फीस लगभग 20 लाख से कम आ रही है स्टेट कोटा में। फिर एनआईएमएस जयपुर की अगर मैं बात करूं तो 21 लाख का ट्यूशन फीस है और 25 लाख की यहाँ पे ईयरली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फीस है। सिमिलर सेंस में बाकी कॉलेजेस की फीस आप देख रहे हैं कि 21 लाख 60,000, 21 लाख 75 लाख। अब यहाँ पे आपको एक कॉलेज मिलेगा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। यहाँ पे 3 फीस स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। पहला है स्टेट कोटा के थ्रू लगभग 22 लाख का फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर का, फिर है 29 लाख का मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फीस स्ट्रक्चर, और फिर है एक फीस स्ट्रक्चर जिसमें फीस मेंशन्ड है 66,990। अब ये एक लौता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन मिलता है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई गया है, जिसकी वजह से उन्हें वो सीट नहीं मिल पा रही। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, सेमी गवर्नमेंट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो सेमी गवर्नमेंट की जो फीस है वो लगभग 91,000 है। तो अगर आपको इस फीस स्ट्रक्चर से कम फीस स्ट्रक्चर में देखना है तो आपके पास प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है राजस्थान स्टेट में, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे पता कैसे पड़ेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है वो राजस्थान की काउंसलिंग अथॉरिटी ही करवाती है, ऑफलाइन एडमिशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके एडमिशन ले सके। तो अगर आपको पता करना है कि आपकी रैंक क्या आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे प्रेडिक्टर का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टूल पे आएंगे और यहाँ पे आपकी जो भी अभी नंबर आ रहे हैं, आपके मान लीजिए आपके नंबर अभी आ रहे हैं 600, तो 600 स्कोर पे आपकी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी रहेगी ऑल इंडिया में 2025 में, हमारे टूल के अनुमान से लगभग 76,000 से लेके 88,000। अब जब आपको आपकी रैंक पता चल जाती है तो फिर आपको एक एनालिसिस करने में काफी आसानी होती है कि एग्जैक्टली मुझे अब क्या करना चाहिए।
अब देखेंगे अगर मैं लो फीस की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप तो समझ सकते हैं कि लो फीस की क्या स्टेटस है। अब अगर हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा काउंसलिंग में, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ नीट जो रजिस्ट्रेशन आप करते हो एनटीए में वो वैलिड नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन राजस्थान की काउंसलिंग अथॉरिटी को करना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट आपका आएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग में आपको चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस हिसाब से चॉइसेस कर सकते हैं कि जिस हिसाब से आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसकी सबसे कम फीस है उसको आप सबसे टॉप पे रख सकते हैं। फिर सब्सिक्वेंटली उसके नीचे आप अपनी फीस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम किसी भी कॉलेज को नहीं बोल रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा है या फिर ये कॉलेज अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसे फीस स्ट्रक्चर से डिफाइन किया हुआ है। फिर जैसे ही चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको वहां पे जाके एडमिशन लेना है या नहीं लेना, या फिर आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है। अब हर साल काउंसलिंग के रूल चेंज होते हैं, तो हो सकता है राजस्थान में भी नेक्स्ट ईयर कोई चेंजेस आ जाए, तो उसके मेरा सजेशन ये रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा आपको किस स्टेट का वीडियो चाहिए है, किस कंट्री का वीडियो चाहिए है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोले कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है इस पे हमें एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 19 लाख रुपीस की अगर मैं बात करूं ईयरली सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस, मैं बाकी कैलकुलेशन को मिला के बात करूं तो आपकी एवरेज फीस लगभग 22 लाख रुपए पर ईयर की पड़ती है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम स्टूडेंट्स को मेक श्योर करते हैं कि उनका एमबीबीएस करने का सपना पूरा हो सके। क्योंकि मेरा पर्सनल एम है 15,000 स्टूडेंट्स को 2025-26 में एमबीबीएस की सीट दिलाने का। तो उसमें हम आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि अगर इंडिया नहीं तो अब्रॉड में ऐसी कंट्रीज जो कि एनएमसी गाइडलाइंस को भी फॉलो करती हैं। तो होपफुली सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.